अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू 2D एनिमेशन कोर्स। और इस सेक्शन 1 के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके अंदर आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मिंग योर वेबसाइट एलिमेंट यूजिंग CSS तो ये क्या चीज़ है एंड इस सेक्शन के अंदर हम क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन दूंगा एंड नेक्स्ट जो आपके लेक्चर होंगे उसके अंदर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले भी वीडियो जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताऊँ ट्रांसफॉर्मिंग वेबसाइट एलिमेंट्स तो ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं एक यानी पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। किसी भी मैं अपनी पिक्चर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, यानी इसको मैं अपने पेंट के अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी की फॉर एग्जांपल ये मेरे मोबाइल की एक पिक्चर है तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे मैं इसको यानी एज अ कलर फिल कर देता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल वाइट कलर में नज़र आए। या यहाँ से मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। तो ठीक है, ये हमारे पास एक फ़ाइल है। अच्छा, यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो ये जैसे कि आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और इसी तरह ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, आप वेबसाइट के अंदर आपको ये दो एलिमेंट्स नज़र आते हैं, यानी इस तरह, यानी ये देखें आपको यहाँ पे राइट नज़र आएगा, यहाँ पे आपको बॉटम नज़र आएगा। तो ये दो एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं, आपको मूव करने होते हैं। तो अगर आपको एक्स एक्सिस में चीज़ को मूव कराना होगा तो आप यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एलिमेंट इस तरफ राइट साइड पे मौजूद है तो आपने लेफ़्ट साइड पे करना है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव यानी आपको इस तरह मूव करना पड़ेगा इस एलिमेंट को नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरह अगर आपको वाई एक्सिस को यानी एलिमेंट को नीचे मूव कराना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, ये इस तरह का हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है और इसको हम चाहते हैं कि हम नीचे मूव कराएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जो वाई एक्सिस है उसकी यानी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे एंड वो जो एलिमेंट होगा जितनी हम वैल्यू ऐड करेंगे पॉजिटिव तो वो उसी तरह नीचे हमारे पास मूव होना शुरू कर देगा। तो इस तरह इसके लिए आप कोई भी वेब ब्राउज़र और कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी यानी अगर आप करना चाहें क्रोम ब्राउज़र करना चाहें, लेटेस्ट जो भी आपके पास हो, और नोट प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हैं, नोट पैड प्लस प्लस, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी इन दोनों में से लेटेस्ट जिनको जो वर्जन है तो आपने वही यूज़ करना है, क्योंकि CSS3 एडवांस है तो इसके लिए कुछ चीज़ें फिर आपकी काम नहीं करेंगी, तो इसलिए आपको लेटेस्ट वर्जन आपके पास होना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ जो मैंने चीज़ आपको समझाई है एंड इंशाल्लाह आपको उससे बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर आपको मज़ीद पसंद आते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक